हेलो एवरीवन, दिस इज़ अखिलेश। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, आज की दौर में आप देख रहे तमाम बीमारियों से लोग परेशान हैं। इसी बीच आप देख रहे हैं कि मैं एक हेम्योपैथ क्लिनिक में बैठा हूं और हमारे साथ डॉक्टर आरफिन मौजूद हैं। आज हम इनसे तमाम बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, जैसे ही बात हेम्योपैथ की आती है, लोगों के दिमाग में एक बात तुरंत आ जाता है कि हेम्योपैथ अच्छा तो है मगर ये धीरे और स्लो काम करती है। उससे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ 360 का। मेरा नाम डॉक्टर आरफिन फारूकी हुआ। मैं होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दोनों में ही प्रैक्टिस करता हूँ। आपने जो कहा ये बात कि लोगों पे विश्वास नहीं है, लोग सोचते हैं कि बहुत स्लो काम करता है, तो ये लोग अपना सोच है, अपना धारणा है, समझे। मैं पहले क्लियर कर दूं कि होम्योपैथिक स्लो काम नहीं करता है, होम्योपैथिक सिम्टम पे काम करता है। अगर आपका सिम्टम मिल गया तो ये बिल्कुल बिजली की तरह काम करता है। बशर्ते है कि लोग विश्वास करके इस पैथिस में ट्रीटमेंट कराएं। तो लोगों को ये सोचना पड़ता है, लोग बहुत से लोग बताते भी हैं, कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब होम्योपैथिक बहुत आस्ते काम करता है, इसलिए हम लोग एलोपैथ में चले जाते हैं। भाई एलोपैथ में जाते हो लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है। बहुत सारी बीमारी जो पैदा हो रही है सब एलोपैथ की देन है। होम्योपैथिक में क्या है कि अगर आपने कहा कि सोलो, ठीक है, जैसे क्रोनिक डिजीज़ होता है तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, 3 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना उसको लग के ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि मरीज़ को आराम मिले और वो परमानेंट उसको आराम होता है। ये नहीं कि एलोपैथ का तो दवा खाया, टैबलेट खाया, उसको फ़ौरन तौर पर आराम मिला, फिर बाद में वो दोबारा दो बीमारी के साथ और उत्पन्न हो जाता है। होम्योपैथिक में ये नहीं है। अगर हम एक डिजीज़ का काम, अगर एक डिजीज़ का मैं इलाज करता हूँ तो 5-6 और भी डिजीज़ होता है वो भी ख़त्म होता है, इससे उसका सिम्टम होता है। एक दवा हमारी कई बीमारी में काम करता है होम्योपैथिक में। आपने देखा होगा कि पिछले साल तमाम तरह की परेशानी आई। जैसे आपने सुना होगा कोरोना भी आया, तो उसमें लोग परेशान थे, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या दवाई लेना चाहिए। उसमें हेम्योपैथ का क्या रोल रहा था? देखिए, आपने सुना होगा कि उस टाइम में लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत बिगड़ चुका था, तो उस टाइम में होम्योपैथ का ही दवाई लोग ले रहे थे। बहुत सारी जगह देखा, सुना होगा आपने कि जाके लोग होम्योपैथ की दवा लाते थे और उसको खाते थे ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। होम्योपैथिक में देखिए, गवर्नमेंट ने उस टाइम में उन लोग होम्योपैथ के डॉक्टरों को एडवाइस नहीं किया कि आप अपने पैथी में आके दवा दो। इसलिए सरकार ने एडवाइस लिया नहीं हेम्योपैथ डॉक्टर से? नहीं लिया। अगर सरकार हमारे होम्योपैथ के डॉक्टरों से या हॉस्पिटल में अगर एडवाइस दिया होता तो इसके अंदर में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो आपको उसको मात देता, आपके कोरोना को। अभी तक तो कोरोना को मेडिसिन मिला नहीं, मिला अभी तक कोई कॉन्फिडेंटली तो नहीं मिला है। तो लोग, बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक में काढ़ा लेकर के, होम्योपैथिक दवा लेकर के, यूनानी की दवा लेकर के, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा लेकर के लोगों ने अपना काम चलाया। बेसिकली जो हेम्योपैथ है डॉक्टर साहब, लोगों को विश्वास है क्योंकि एलोपैथ से पहले से ही हेम्योपैथ चल रही है, लेकिन लोग कई बार जो है इग्नोर कर देता है। जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि इसको इस तरह से खाना है, तो लोग उसको ना बहुत टाइम से प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाता। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि लोगों का बीमारी सही टाइम पे ठीक नहीं होता? हाँ, ये भी कारण है। अगर हम बताएं कि भाई दवा खाने से आधा घंटा पहले खाना खाना है या खाना खाने के आधा घंटा बाद दवा लेना है, तो लोग, बहुत सारे लोग परहेज़ नहीं करते हैं, तुरंत दवा खा लेते हैं साथ साथ में, तो उसमें थोड़ा दवा काम नहीं करता है, लेट काम करेगा। हम कहते हैं कि दवा जैसे आपको लेना है तो आधा घंटा पहले आप खाना खाइए या नाश्ता कीजिए, उसके आधा घंटा पहले दवा ले लीजिए या आधा घंटे के बाद लीजिए। आपको थोड़ा खट्टा चीज़ से बचना है, नींबू हुआ, आम का अचार हुआ, ये सब चीज़ से थोड़ा हम परहेज़ कराते हैं। परहेज कितना असर करता है इस पे? परहेज का क्या कितना रोल रहता है? खट्टाई से थोड़ा परहेज़ करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। अगर खट्टा चीज़ खाएंगे तो थोड़ा दवा काट देता है उसका असर को। और कुछ जैसे चावल हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें जो खाने वाला डेली यूजेस वाले चीज़ें? बाकी सारा कुछ खाइए, सब कोई परहेज़ नहीं है, सिर्फ खट्टा चीज़ हम परहेज़ कराते हैं बस। अक्सर मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि हेम्योपैथ का जब नाम आते तो तरह तरह की कंपनी, आपने देखा होगा कि जर्मन का भी आता है, इंडियन भी आता है, और आप किस किस तरह का हेम्योपैथ में क्या क्या ब्रांड को आप अपने तरफ से लोगों को देते हैं, किस पे आपको भरोसा है? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जर्मनी ही काम करता है। इंडिया में बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं
ठीक है। इंडिया में हैनोमैन का है, कलकत्ता का, बहुत बेहतरीन है। हैप्को कंपनी सबसे बेहतरीन कंपनी है। SBL कंपनी है, बैक्सन कंपनी है। हम तो ज़्यादा कर बैक्सन का ही, SBL का ही दवा चलाते हैं यहाँ पे, और अच्छा काम करता है। तो डॉक्टर साहब क्या खासियत है, आप किन किन रोगों में आपको लगता है कि आपका दवाई परफेक्ट तरीके से काम करते हैं, जिस पे आपको पूर्ण भरोसा है? किस किस रोगों के लिए आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट रहते हैं? देखिए, ये होम्योपैथिक तो क्रोनिक डिजीज़ के लिए सबसे बेहतर दवाई है, लेकिन जहाँ तक हमारी अपने एक्सपीरियंस की बात है, तो मैं जो जोड़ों का दर्द का इलाज, पथरी का इलाज, पाइल्स, फिस्टुला, पुराना क्रोनिक जैसे माइग्रेन पेन वगैरह है, उसका मैं अपना खुद पर्सनल अपना कॉम्बिनेशन दवा बनाते हैं और लोगों को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया काम करता है ये। लोगों का फीडबैक आता है तो आपको कैसा लगता है? हमें बहुत खुशी होता है। लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो दवा दिया, हमने बहुत इंजेक्शन लिया, एलोपैथ दवा खाई, कोई फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन आपने जो मुझे माइग्रेन का या पथरी का दवा दिया तो हमारी ये बीमारी ठीक हो गया। तो हमें बहुत खुशी होती है कि भाई हमारे होम्योपैथ से लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों को विश्वास बढ़ रहा है। कहाँ कहाँ डॉक्टर साहब आपका बैठना होता है? क्या कि एक तो क्लिनिक यहाँ पर हैं, ये छतरपुर के एक मांडी विलेज के आसपास है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपका बैठना होता है? देखिए, हम तो अभी इस वक्त मैं बापू कॉलोनी है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, और हमारी एक क्लिनिक में अबुल फजल इनकलेब के अंदर में भी है, वहाँ सुबह बैठते थे या शाम को मैं बैठता था। अब मैं वहाँ पे संडे का संडे बैठता हूँ। और बहुत जैसे कि हमारे बिहार से भी सिवान हुआ, पटना हुआ, गोपालगंज हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आपको ग्वालियर हुआ, हर जगह से पेशेंट का फ़ोन आता है ऑनलाइन, उनको मैं दवा बना के भेजता हूँ। पथरी का, आपको गाउट पेन वगैरह का, और पाइल्स वगैरह का भेजता हूँ मैं। ये जो पेशेंट आता है ये कैसे आता है? माउथ टू माउथ रेफरेंस से आता है कि अगर आपने किसी को दवाई दिया, वो ठीक हुआ, उन्होंने एक लोगों को बताया या जिनको भी बता पाए अपने परिवार में, यार दोस्तों को, क्या इस तरह से आता है? जी हाँ, जिसको मैंने दवा दिया उनके रेफरेंस से ही पेशेंट आते हैं हमारे पास में। वो एक दूसरे को बताते रहते हैं, और उनको जब जानकारी होती है तो हमसे लोग कंसल्ट करते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, फिर वो लोग हमसे दवा मंगाते हैं। आखिर में मैं एक सलाह आपसे लेना चाहूँगा कि मैंने बीच में बात की, एक बार और पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में लोगों में, कम उम्र के लोगों में बीपी बढ़ना, शुगर हो जाना, इस तरह की तमाम डिजीज़ जो है जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है, तो आप किस तरह से लोगों को सजेस्ट करते हैं? क्या चीज़ें आप लोगों को देते हैं जो कि बीपी, शुगर ये आम बीमारी हो गई है, इसमें आपका क्या रोल होता है? होम्योपैथ का क्या रोल होता है तो शुगर में? बीपी या शुगर में हम लोग दवा बना के देते हैं, मदर टीचर वगैरह बना के, या अपना पोटेंसी है बना के देते हैं। इस हालांकि बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग तुरंत चले जाते हैं कि ना मुझे एलोपैथ में खाना है, टैबलेट खाते हैं, बाद में वो बीमारी और बढ़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। लास्ट स्टेज में लोग आते हैं फिर होम्योपैथ के अंदर में, तो उस टाइम में हम लोग थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उनको हम लोग कंट्रोल कर देते हैं होम्योपैथ से, और वो ठीक भी हो जाते हैं। अभी क्या जो फास्ट फूड वगैरह है, चाउमीन वगैरह खाना है, बहुत सारे मार्केट का कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोग पीते हैं, बहुत इस तरह जो सेवन कर रहे हैं, उससे जब टेंशन बहुत ज़्यादा लोगों को है, उससे भी शुगर होता है और बीपी बढ़ता है। अभी तो लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, काम का टेंशन है, परेशानी है, अब खर्चा लोगों को ज़्यादा बढ़ा हुआ, ज़्यादा तो उस टेंशन से लोग बीमार हो गए हैं। जी, आप देख रहे थे कि जो बीपी शुगर है, मोटा मोटी तौर पर डॉक्टर साहब का कहना है कि ये आप जो डेली दिनचर्या में आप टेंशन लेते हैं, जिसको स्ट्रेस कहा जाता है, इस कारण से भी ये बीपी शुगर जैसी बीमारियां होती है। डॉक्टर साहब का कहना यही है कि बेसिकली बीमारी नहीं है, अगर आप अच्छा रहते हैं, पॉजिटिव माइंड रहते हैं, सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो इस तरह की बीमारी से आप वैसे बच सकते हैं। बाकी होम्योपैथ से तमाम जुड़ी हुई बातों मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, इन्होंने बखूबी जवाब दिया। हम इसी के साथ डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपको भी धन्यवाद कि आपने मेरे साथ जुड़ा, आप लोगों को होम्योपैथ के बारे में अवेयरनेस दिया, जानकारी दिया, ताकि वो होम्योपैथ से रह करके अपना स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। इसी के साथ मैं अखिलेश कुमार, छतरपुर, न्यू दिल्ली।